नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। शास्त्र की दृष्टि से क्या सही है? गणेश जी की सूंड राइट साइड में होना सही है या गणेश जी की सूंड लेफ्ट साइड में होना सही है? क्योंकि जब भी भाद्रपद की चतुर्थी आती है शुक्ल पक्ष वाली, जिसमें 10 दिन का गणेशोत्सव चलता है, जब घर घर लोग जो है गणेश जी की स्थापना करते हैं, तो ऐसे तो साल भर नहीं पूजते, लेकिन चतुर्थी के समय, गणेशोत्सव के समय में और दिवाली पूजन के समय में लोगों को ये चिंता जरूर सताने लगती है कि अगर हमको अपने घर में गणेश लक्ष्मी लाना है या सिर्फ गणेश जी ला करके स्थापित करना है, तो गणेश जी की सूंड किधर हो, कौन सी सूंड में जो है उन्नति है और कौन सी सूंड में अवनति है। आइए जानते हैं। अक्सर श्री गणेश जी की प्रतिमा लाने से पूर्व या घर में स्थापना से पूर्व यह सवाल मन में आता है कि गणेश जी की कौन सी सूंड होनी चाहिए, दाईं सूंड वाले गणेश जी लाएं या बाईं सूंड वाले गणेश जी लाएं, किस तरफ सूंड वाले गणेश जी को ज्यादा हमें पूजा करना चाहिए, इसके बारे में शास्त्र क्या कहते हैं आइए समझते हैं। दाहिनी तरफ सूंड वाले यानी राइट साइड वाले, जब गणेश जी की सूंड राइट साइड मुड़ी हो, जिस मूर्ति में सूंड का अग्रभाव का मोड़ जो है दाहिनी ओर हो, उसे दक्षिण मूर्ति या दक्षिणाभिमुखी मूर्ति कहते हैं। यहां दक्षिण का अर्थ दक्षिण दिशा या दाहिनी दिशा से है। दक्षिण दिशा यमलोक की ओर ले जाने वाली या दाईं बाजू सूर्य नाड़ी की होती है। जो यमलोक की दिशा का सामना कर सकता है वह शक्तिशाली होता है। वह जिसकी सूर्य नाड़ी कार्यरत है वह तेजस्वी भी होता है। ये दोनों अर्थों से दाईं सूंड वाले गणपति को जागृत माना जाता है। ऐसी मूर्ति की पूजा में कर्मकांड के अंतर्गत पूजा विधि के सर्व नियमों का यथार्थ पालन करना बहुत आवश्यक होता है। जिसमें राइट साइड में गणेश जी की सूंड होती है, आपको ये बात बहुत इजी करके बता देता हूं अगर आप अभी भी नहीं समझ पाए, थोड़ा कठिन हिंदी थी, क्लिष्ट हिंदी थी। जिसमें राइट साइड में सूंड होती है, वो वाले जो गणपति होते हैं उनकी पूजा के नियम बहुत कड़े होते हैं, और उनके पूजा के नियम अगर थोड़े भी आगे पीछे होते हैं तो ऐसे गणेश जी तुरंत आपसे नाराज हो जाते हैं। वो तत्काल जो है रुष्ट होने वाले गणपति होते हैं। तो उनमें अगर आप उनकी नियम से पूजा करते हैं तब तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, बहुत सात्विकता बढ़ती है। दक्षिण दिशा से प्रसारित होने वाली रज ऊर्जा से आपको कष्ट नहीं मिलता। दक्षिणाभिमुखी मूर्ति की पूजा सामान्य पद्धति से नहीं की जाती है, क्योंकि रज ऊर्जा दक्षिण दिशा से आती है। दक्षिण दिशा में यमलोक है, जहां पाप पुण्य का हिसाब किताब रखा जाता है। इसलिए भी ये दिशा हमारे शास्त्रों में अप्रिय मानी गई है। ये दक्षिण की ओर मुख करके बैठे या सोते समय दक्षिण की ओर पैर रखें तो जैसे अनुभूति मृत्यु के पश्चात अथवा मृत्यु पूर्व जीवित अवस्था में होती है, वैसी ही स्थिति दक्षिणाभिमुखी मूर्ति की भी पूजा से होने लगती है। विधि विधान से पूजन न होने पर यह गणेश बहुत जल्दी रुष्ट हो जाते हैं। अतः यदि दाहिनी ओर मुड़ी हुई गणेश जी की मूर्ति रखें तो पूरे नियम से उनका पूजन किया जाना चाहिए, अन्यथा घर में अनर्थ भी हो सकता है। दाहिनी ओर मुड़ी हुई गणेश जी की मूर्ति कठोर साधकों के लिए, तंत्र क्रिया वाले साधकों के लिए उचित है, गृहस्थों के लिए ये उचित नहीं है। राइट साइड में जो सूंड होती है वो सिर्फ तंत्र साधना में या जो कठोर साधक हैं, जो पंडित पुजारी हैं, उनके लिए ही है। गृहस्थों के लिए ये बहुत ज़्यादा शास्त्रों में अलाउड नहीं है। अब बात आती है बाईं तरफ लेफ्ट साइड मुड़ी हुई सूंड की। जिस मूर्ति में सूंड का आगे का हिस्सा अग्रभाग जो है वो बाईं ओर मुड़ा होता है, उसे वाममुखी कहते हैं, यानी वाम यानी बाईं ओर या उत्तर दिशा की ओर मुड़ा हुआ भाग। बाईं ओर चंद्र नाड़ी होती है, यह शीतलता प्रदान करती है, और उत्तर दिशा आध्यात्म की पूरक और आनंददायक दिशा मानी गई है। इसलिए पूजा में अधिकतर वाममुखी गणपति की मूर्ति ही रखी जाती है। इसकी पूजा प्रायिक पद्धति से की जाती है। इन गणेश जी को गृहस्थ जीवन के लिए बहुत ही शुभ और बहुत ही कल्याणकारी माना जाता है। इन्हें विशेष विधि विधान की पूजा की आवश्यकता नहीं होती है। ये छोटी सी पूजा से शीघ्र ही बहुत जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़े में ही संतुष्ट हो जाते हैं, और आपकी त्रुटियों को, आपकी कमियों को, आपकी नादानियों को, आपकी लापरवाहियों को ये क्षमा कर देते हैं, माफी दे देते हैं। तो जो लेफ्ट साइड मुड़ी हुई गणेश जी की प्रतिमा होती है वो ज्यादा श्रेयस्कर होती है। और लेफ्ट साइड इसलिए भी ज्यादा जरूरी होती है क्योंकि शास्त्र का नियम है कि जब भी, और दूसरा सबसे जरूरी पॉइंट इससे पहले कि मैं भूल जाऊं वो बता देना जरूरी है। लोग पूछते हैं कि जब गणेश लक्ष्मी साथ रखते हैं
तब गणेश जी की सूंड किधर मुड़ी हुई होनी चाहिए। तो जब सबसे पहले गणेश और लक्ष्मी आप रखते हैं तो ऐसे में गणेश जी की सूंड जो है वो लक्ष्मी जी की तरफ मुड़ी हुई होनी चाहिए। तो पहले लक्ष्मी जी होंगे, फिर गणेश जी होंगे। ऐसे में राइट साइड मुड़ी हुई जो सूंड होती है वही ज़्यादा उचित होती है जब लक्ष्मी गणेश साथ रखे होते हैं। और जब आप सिंगल रख रहे होते हैं तब लेफ्ट साइड को मुड़ी हुई गणेश जी की सूंड होनी चाहिए।